अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार किसी युद्ध या राजनीतिक विवाद को लेकर नहीं, बल्कि कोका कोला की बोतल को लेकर। जी हां, ट्रंप अब कोक को ग्रेट बनाने की कोशिश में लगे हैं और इसके लिए वे इसकी रेसिपी बदलवाना चाहते हैं। उनका दावा है कि कोका कोला अब कॉर्न सिरप की जगह असली गन्ने की चीनी यानी केन शुगर इस्तेमाल करेगी। क्या यह सिर्फ एक स्वाद का मामला है या इसके पीछे स्वास्थ्य, राजनीति और आर्थिक हितों का बड़ा खेल छुपा है? चलिए इस खबर को समझते हैं गहराई से। यह समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी व्यस्त है। कई मुद्दे उनके सामने हैं। सीरिया में युद्ध की संभावना, जेफरी एप्स्टीन केस की प्रतिक्रिया, यूक्रेन संकट में बढ़ती टेंशन और अपने ही सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से खुली जंग। लेकिन फिर भी कल उन्होंने किस बारे में पोस्ट किया? कोका कोला के बारे में। जी हां, ट्रंप अब कोका कोला को फिर से महान बनाने में लगे हैं और इसके लिए वो इसकी रेसिपी बदलने की बात कर रहे हैं। क्या बदलाव लाने की बात हो रही है? ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कोका कोला से बात की है कि अमेरिका में कोला बनाने में कॉर्न सिरप की बजाय असली गन्ने की चीनी, केन शुगर का इस्तेमाल हो, और कोका कोला ने इस पर सहमति जताई है, ऐसा ट्रंप का दावा है। फिलहाल अमेरिका में कोका कोला में कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन बाकी देशों जैसे भारत, मेक्सिको, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी गन्ने की चीनी इस्तेमाल होती है। क्या इससे स्वाद बदलता है? अगर आप कोका कोला के असली शौकीन हैं तो हाँ, स्वाद में फर्क होता है। अमेरिका में लोग मेक्सिको से आयातित मैक्सिकन कोक पसंद करते हैं जिसमें गन्ने की चीनी होती है। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? कॉर्न सिरप और गन्ने की चीनी दोनों ही एडेड शुगर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी रूप में चीनी सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए। कॉर्न सिरप में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है जो ज्यादा मात्रा में हानिकारक हो सकती है। लेकिन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2023 की रिपोर्ट में कहा कि कॉर्न सिरप पर किसी विशेष रोक की जरूरत नहीं है। तो फिर ट्रंप क्यों बदलाव चाहते हैं? इसका जवाब है राजनीति और स्वास्थ्य दोनों। ये कदम रॉबर्ट कैनेडी, ट्रंप के हेल्थ सेक्रेटरी, की सोच का असर हो सकता है। वे शुगर विरोधी हैं, हालांकि कई बार उनकी राय साइंस के खिलाफ जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ी राजनीति भी है। अमेरिका में कॉर्न सबसे बड़ा क्रॉप है और कॉर्न इंडस्ट्री एक पावरफुल वोटिंग ब्लॉक है। कॉर्न रिफाइनर्स एसोसिएशन पहले ही ट्रंप के इस प्रस्ताव की निंदा कर चुकी है। उनका कहना है कि इससे हजारों नौकरियां जाएंगी, किसानों की आय घटेगी और विदेशी चीनी का आयात बढ़ेगा, जबकि पोषण में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोका कोला के लिए मुश्किल फैसला। कोका कोला के लिए यह बदलाव सस्ता नहीं होगा। गन्ने की चीनी महंगी है और सप्लाई चेन को भी बदलना होगा। साथ ही उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का भी खतरा है। और सबसे बड़ा मजाक यह है कि ट्रंप खुद डाइट कोक पीते हैं जिसमें ना गन्ने की चीनी होती है और ना ही कॉर्न सिरप, बल्कि एक लो कैलोरी स्वीटनर एस्पार्टेम होता है। अंत में तो अब सवाल यह है, क्या ये नई कोला वॉर है? क्या स्वाद बदलेगा या बस प्रचार किया जा रहा है? स्वास्थ्य, राजनीति और बिजनेस सब कुछ एक ही बोतल में मिल गया है। चलिए देखते हैं कोका कोला इस नए नुस्खे के साथ आगे क्या करता है। तो एक तरफ ट्रंप मीठे बदलाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मक्का उत्पादक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और खुद कोका कोला इस पर असमंजस में है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद सिर्फ डाइट कोक पीते हैं जिसमें न तो गन्ने की चीनी होती है और न ही कॉर्न सिरप, बल्कि उसमें होता है लो कैलोरी स्वीटनर एस्पार्टेम। तो क्या ये बदलाव वाकई लोगों की सेहत के लिए है या फिर चुनाव से पहले की कोई राजनीतिक मिठास? इस नई कोला वॉर का क्या अंजाम होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है, सिर्फ एक बोतल कोक में आज अमेरिका की सेहत, राजनीति और व्यापार तीनों की परछाइयां दिख रही है। ऐसी ही दिलचस्प और गहराई से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ, जहां हम हर खबर को खोलते हैं आसान भाषा और सटीक विश्लेषण के साथ।